समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरी भी ट्रेन है। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, और जो लंबा खींचता है उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मुझसे एक सवाल जरूर किया जाता है, आपको साहब कभी कोई धमकी नहीं मिलती? मैंने कहा धमकी नहीं मिलती क्योंकि सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते हैं। ये सारी समस्या सोशल मीडिया की है। दरअसल चीजों को आप लोग भी देखते हो और हास्य व्यंग का कवि और शायर भी देखता है, लेकिन उसके पास एक तीसरी नजर भी होती है। अभी एनडीए सरकार का गठन हुआ तो उम्र और अनुभव में बड़े होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। तो कई लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि यार इतना ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखो, गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी से ये समझौता भी किया हो कि खुले में आप मेरे छुएंगे और अकेले में मैं आपके। वाह 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 वाह। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी का संकट है, विचार का संकट है। कोई पता नहीं लग रहा कौन नेता किस पार्टी से आ रहा है, किधर जा रहा है। और राजनीति के समीकरण देखो आप, दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया और कांग्रेस जीत गई। अभी पिछले दिनों एक विधायक सामने बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं बीजेपी में है। कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। जब इंडिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ये लालची और भ्रष्ट और अवसरवादी नेता आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, और बुजुर्ग और रिटायर नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। कभी कोई इस तरह की समस्या आती भी है तो हम अपनी हाजिर जवाबी से और हंस करके बात को संभाल लेते हैं। एक दिन सच में एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, बोले संपत सरल जी व्यवस्था के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने बात संभाली, मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने कही उसका आनंद ले। मैंने कहा ऊपर के दबाव में फिर भी जबरदस्ती भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शाम को जिसको चोर कहते हैं जेल भिजवाने की धमकी देते हैं, सुबह उसको माला पहना करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उज्जवल हो उठता है वो भ्रष्ट आदमी। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। मैं दो छोटी छोटी रचनाएं, एक मिनट की, दूसरी 1.5 मिनट की सुना करके अपनी जगह लेता हूं। आनंद वर्धन सिंह जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। मेरा और मुनव्वर राणा साहब का कोई 2-2.5 दशक का साथ था। मैंने उनसे बहुत सीखा, विशेषकर उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था। बात पर अगर कोई सामने वाला मजा नहीं लेता तो कहते थे उस्ताद आपने मजा नहीं लिया बात का, बात बहुत जोरदार। वो यादें कैसे हम लोग देश दुनिया में घूमे किए। मैंने उनको जयपुर भी बुलाया और क्या कार्यक्रम था, वो सब चीजें याद रह गई। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है साहब, 2 आदमी कभी भी जिंदगी में नहीं मरते। एक तो उसके गीत हों और एक उसकी भींत हो। भींत हमारे यहाँ कहते हैं दीवार को, या तो किसी के नाम पर कोई स्मारक हो या जिसकी कोई रचनाएं हो, लिखा हुआ हो, वो आदमी हमेशा अमर रहता है। क्या कहने सब। तो उनकी मोहब्बत में आप लोग यहाँ आए हो। मीडिया के लोग बैठे हैं क्या यहाँ? वो तो कहीं नहीं बैठे, यहाँ क्या बैठेंगे। खबर किस तरह से तानते हैं टीवी वाले। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। कथा यहां से शुरू होती है 4 लाइन की। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी,
राजा पहली बार नहाया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, दावा करता हूं। 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। वाह 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 वाह।